नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद शहरी प्रोजेक्ट्स में से एक की, मुंबई में धारावी का पुनर्विकास। तो सवाल ये है कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी का भविष्य क्या है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कुछ इमारतों या जमीन के एक टुकड़े का नहीं है। ये सवाल है लाखों जिंदगियों का और मुंबई के दिल में धड़कती एक पूरी इकोनॉमी का। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम देखेंगे कि इसका विजन क्या है, विवाद क्यों है, इसका ह्यूमन एंगल क्या है, आगे का रास्ता कैसा है और आखिर में दांव पर क्या लगा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विजन की। और धारावी के भविष्य को समझने के लिए पहले आज की धारावी को समझना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ झोपड़ियों का एक इलाका नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, धारावी अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक इंजन है। ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं, एक इकोनॉमिक मैग्नेट है। सोचिए, यहाँ लेदर वर्क, पॉटरी, खाने पीने की न जाने कितनी ही माइक्रो इंडस्ट्रीज चलती हैं। और मुंबई के बिल्कुल हार्ट में होने की वजह से ये उन हजारों लाखों प्रवासियों के लिए एक उम्मीद है जो इस महंगे शहर में सपने लेकर आते हैं। और इसी धारावी को बदलने का विजन है ये प्रोजेक्ट। एक कोट है कि धारावी प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ। तो समझिए, इसे सिर्फ एक स्लम रीडेवलपमेंट की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक हिस्टोरिकल अर्बन मेकओवर की तरह देखा जा रहा है। इसका स्केल, इसका एम्बिशन, सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो विवाद तो होते ही हैं। और यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल ही इस बात पर है कि यह प्रोजेक्ट आखिर मिला किसको और कैसे मिला। एक ऐसा सवाल जिसने देश के कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल सर्कल्स में आप कह सकते हैं तूफान ला दिया है। तो इस विवाद के सेंटर में है ऑपोजिशन का सीधा आरोप। उनका कहना है कि जो डेवलपर चुना गया उस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और ये टेंडर अदानी ग्रुप को अनफेयरली दे दिया गया। अब इस विवाद की जड़ को समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ थी दुबई की एक कंपनी जिसकी बिड थी 7,200 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ थी अडानी ग्रुप की बिड 5,000 करोड़ रुपए की, और जीती कौन? अडानी ग्रुप। तो सवाल उठता है कि भाई, कम बोली लगाने वाले को ये प्रोजेक्ट मिला कैसे? सरकार का जवाब नियमों में है। उनका तर्क यह है कि ये टेंडर हाईएस्ट बिडर को नहीं मिलना था, बल्कि ये उस डेवलपर को मिलना था जो सरकार से सबसे कम इन्वेस्टमेंट मांगेगा। और इस क्राइटेरिया पर अडानी ग्रुप की बिड सबसे अच्छी थी, इसीलिए ये प्रोजेक्ट उन्हें मिला। ये है सरकार का पक्ष। चलिए अब इन कॉर्पोरेट डील्स और पॉलिटिकल डिबेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लाखों लोगों की जिनका घर, जिनकी पूरी दुनिया ही धारावी है। ये नंबर देखिए, 8 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 लाख जिंदगियां हैं, 8 लाख परिवार, 8 लाख कहानियां जो इस रीडेवलपमेंट से डायरेक्टली जुड़ने वाली हैं। तो इन लोगों के लिए प्लान क्या है? मोटा मोटा इसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो एलिजिबल है, यानी जो वहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उन्हें 400 से 500 स्क्वायर फीट का अपना घर मिलेगा। और जो इनएलिजिबल है, यानी जो बाद में आए, उन्हें 350 स्क्वायर फीट का घर किराए पर मिलेगा, जिसका ओनरशिप उन्हें 10-12 साल बाद मिल सकता है। अब सवाल ये कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, या तय कैसे होगा? तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो हर घर का सर्वे होगा, फिर डेटा चेक किया जाएगा ये देखने के लिए कि कोई परिवार वहाँ 20 साल या उससे ज्यादा से रह रहा है या नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुनवाई का मौका भी मिलेगा, और इन सब के बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी। तो अब सवाल आता है कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल है कहाँ, ग्राउंड पर क्या हो रहा है और कानूनी तौर पर क्या मुश्किलें हैं। देखिए, कानूनी तौर पर मामला अभी भी फंसा हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो अदानी ग्रुप को दिए गए टेंडर को क्लियर कर दिया था, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और वहां से फाइनल फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ रुका हुआ है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है, पर ग्राउंड लेवल पर जो शुरुआती काम है, जैसे सर्वे करना, जमीन आइडेंटिफाई करना, वो सब शुरू हो चुका है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ धारावी का नहीं है, ये पूरे मुंबई शहर के फ्यूचर को रीशेप करने वाला प्रोजेक्ट है। और यही इसका दूसरा बड़ा पहलू है। ये सिर्फ हाउसिंग के बारे में नहीं है, ये मुंबई के दिल में मौजूद इस प्राइम रियल एस्टेट को एक मॉडर्न बिजनेस कॉरिडोर में बदलने के बारे में भी है। एक ऐसा हब जो शहर की पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं
क्या ये प्रोजेक्ट मुंबई को एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड सिटी बनाएगा, या फिर इस प्रोसेस में वो यूनिक इकोनॉमिक और कल्चरल आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जिसने धारावी को धारावी बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।